और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट का पहला दिन खेला गया और दोस्तों आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और अफ्रीका के बीच खेले गए पहले दिन की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत की टीम अफ्रीका के दौरे पर आई हुई है, जहां इस दौरे पर पहले 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जा चुकी है। और बता दें कि टी20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुई, जिसके बाद वनडे सीरीज को भारत ने 2-1 से अपने नाम किया और अब बारी थी टेस्ट सीरीज की, जिसका इंतजार सभी फैंस बड़ी बेसब्री से कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही टीम्स बराबर की थी, जहां दोनों ही टीम में मुकाबला जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल करना चाहती थी। इसीलिए अब सभी को उम्मीद थी कि दोनों के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और एक रोमांचक मैच होगा। वहीं सीरीज का आगाज हुआ, जिसका आज पहला दिन था, जहां आपको बता दें कि इस मैच की शुरुआत हुई अफ्रीका की टीम के टॉस जीतने के साथ। अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी। इसके बाद भारत की ओर से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने आए। इन दोनों पर भारत को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल लेवल से पारी को आगे बढ़ाया। वहीं बाहर वाली गेंदों को अच्छे से इन्होंने लिव भी किया। दोनों काफी अच्छी लाइन में नजर आ रहे थे। हालांकि जरूर अफ्रीका के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करके भारत के बल्लेबाजों को काफी बीट भी कर रहे थे, लेकिन 5वें ओवर में रोहित शर्मा पुल शॉट खेलने के चक्कर में कागिसो रबाडा का शिकार बन गए और इसी के साथ में भारत को लगा पहला बड़ा झटका, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए सिर्फ 5 रन ही बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए शुभमन गिल, जिसके बाद में गिल और जायसवाल ने मिलकर भारत की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों के बीच में काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। खास तौर पर यशस्वी जायसवाल काफी अच्छी लाइन में थे। हालांकि अफ्रीका के गेंदबाज आसानी से भारत के बल्लेबाजों को रन नहीं दे रहे थे और ओवरकास्ट कंडीशन का पूरा फायदा उठा रहे थे, जहां 10वें ओवर में डेब्यू कर रहे नांद्रे बर्गर ने यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि जायसवाल ने 37 गेंदों पर 17 रनों की धीमी पारी खेली और उसके बाद में भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आए रन मशीन विराट कोहली। लेकिन 12वें ओवर में बर्गर ने भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया। जी हां दोस्तों, ओवर की पहली गेंद पर बर्गर ने शुभमन गिल को आउट कर दिया, जहां आपको बता दें कि गिल ने भारत के लिए 12 गेंदों पर सिर्फ 2 रनों की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने आए इनफॉर्म बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। और अब वहीं अय्यर और कोहली पर भारत की पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि 24 रन के अंदर ही भारत के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे, जिसके बाद में कोहली और अय्यर ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों ही बैट्समैन काफी अच्छी लाइन में नजर आ रहे थे, जहां दोनों सिंगल लेवल से तो पारी को आगे बढ़ा ही रहे थे, साथ में खराब गेंद मिलने पर उसका अच्छा फायदा उठा रहे थे और उसे बाउंड्री में भी कन्वर्ट कर रहे थे। इन दोनों ने 16वें ओवर में भारत की टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद अफ्रीका के गेंदबाजों ने जरूर रनों पर रोक लगाई, लेकिन उससे इन दोनों बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ा। कोहली तो तेजी से अपनी पारी को आगे लेके जा रहे थे, साथ में अय्यर भी उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे और कदम कदम से मिलकर चल रहे थे। जहां 23वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली। इन दोनों की बल्लेबाजी से अब भारत की टीम में काफी अच्छी मजबूती आ गई थी, लेकिन 27वें ओवर की अंतिम गेंद पर रबाडा ने अय्यर को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत को इसी के साथ चौथा झटका लगा। जहां आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए 50 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेली और उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल, जिसके बाद राहुल और कोहली ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और 30वें ओवर में भारत की टीम के स्कोर को भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं अब कोहली भी धीरे धीरे अपने अष्टक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन 31वें ओवर में कागिसो रबाडा ने सेट दिख रहे विराट कोहली को कर दिया आउट और भारत की टीम को लगा एक बड़ा झटका। जहां आपको बता दें कि विराट कोहली ने भारत के लिए 64 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके जड़े और अब भारत की हालत काफी खराब नजर आ रही थी और अफ्रीका की टीम फ्रंट फुट पर थी, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने आए स्पिन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन, जिसके बाद तो अश्विन और राहुल ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। वहीं अश्विन ने तो आते ही अटैकिंग इंटेंट दिखाया और कुछ बेहतरीन चौके जड़े। इसके अलावा अब राहुल भी काफी सेट नजर आ रहे थे, उनकी आंखें इस पिच पर जम चुकी थी। लेकिन 35वें ओवर में कागिसो रबाडा ने अश्विन को वीआर मल्डर के हाथों कैच आउट करा दिया और टीम को इस तरह लगा छठा बड़ा झटका। जहां आपको बता दें कि अश्विन ने टीम इंडिया के लिए 11 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों की मदद से 8 रनों की पारी खेली। उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर, जिसके बाद ठाकुर और राहुल ने मिलकर भारतीय टीम की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। राहुल बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंट के साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं ठाकुर भी राहुल का बेहतरीन साथ दे रहे थे। दोनों अफ्रीका के तेज गेंदबाजों को अच्छे से सामना भी कर रहे थे। इन दोनों ने 42वें ओवर में भारत की टीम को पहुंचा दिया 150 रनों के पार। वहीं अब राहुल भी अटैकिंग इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी से कहीं न कहीं भारत की टीम मैच में वापस आ गई थी, जबकि एक समय लग रहा था कि भारत 170 रनों में सिमट जाएगी, लेकिन इन दोनों की पारी से मैच में जान आ गई। लेकिन फिर 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर रबाडा ने ठाकुर को आउट करके भारत को दिया 7वां झटका। जहां आपको बता दें शार्दुल ने भारत के लिए 33 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेली और उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह, जिसके बाद बुमराह और राहुल ने टीम की पारी को संभाला और टी होने तक अफ्रीका की टीम को एक भी विकेट नहीं देने दिया। जहां आपको बता दें कि टी तक 50 ओवर हो गए थे, जिस समय तक भारत का स्कोर 176 रन 7 विकेट के नुकसान पर था, जहां राहुल 39 तो बुमराह 0 पर खेल रहे थे। जिसके बाद थर्ड सेशन में एक बार फिर बुमराह और राहुल ने भारत की ओर से बल्लेबाजी करी और इन दोनों पर इस सेशन में भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं तीसरे सेशन में आते ही राहुल ने अफ्रीका के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर
दिया और तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ाया। जहां 52वें ओवर में केएल राहुल ने बर्गर के ओवर में लगातार एक चौका और एक छक्का लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं दूसरी ओर से बुमराह भी लगातार अफ्रीका के गेंदबाजों को झेल रहे थे और राहुल का साथ दे रहे थे, लेकिन पारी का 55वां ओवर लेकर आए मार्को येंसन, उन्होंने जसप्रीत बुमराह को क्लीन बोल्ड कर दिया और इससे भारत को एक और झटका लग गया। बुमराह ने भारत के लिए सिर्फ एक ही रन बनाया। उसके बाद भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद सिराज, जिसके बाद सिराज ने राहुल का अच्छा साथ निभाया और भारत के स्कोर को आगे बढ़ाया। खास तौर पर राहुल की बात करें तो वो अलग ही लय में नजर आ रहे थे और लगातार अंतराल पर बाउंड्री बटोरकर भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं 38वें ओवर में भारत का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया, जहां केएल राहुल अकेले ही भारत के लिए खड़े थे। वहीं सिराज भी लगातार डिफेंसिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 59वें ओवर होने के बाद एक बार फिर से बारिश आ गई और मैच को रोक दिया गया। आपको बता दें कि 59वें ओवर में भारत का स्कोर 208 रन पर 8 विकेट था, जिसके बाद बारिश नहीं रुकी और पहले दिन के खेल को यहीं समाप्त करना पड़ा। जहां पहले दिन का खेल समाप्त होने तक राहुल 70 तो वहीं सिराज 0 पर खेल रहे थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच को भारत की टीम जीत पाएगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।